मान ले मेरी 28 रैंक है राइट। अगर मान ले मेरे को इम्प्रूव करना है नेक्स्ट ईयर, मेरे को भी थी ये प्रॉब्लम। फिर मैंने रैंक 1 की कॉपी देखी। जो लोग कहते हैं ना कि सब्जेक्टिविटी होगी, मैं मानता हूँ है सब्जेक्टिविटी, बट मैंने देखी इशिता किशोर की कॉपी एंड आई कैन से विद सर्टेनिटी दैट शी डिजर्व मोर मार्क्स देन मी। एक चीज और बताना, जैसे मान ले शिवेन है, यू गॉट IRS है ना, अभी मिला नहीं है भाई, मतलब यहाँ जिक्स मत करो। एक्सपेक्टिंग ले जैसे बेटा मान ले मेरी 28 रैंक है राइट। अगर मान ले मेरे को इम्प्रूव करना है नेक्स्ट ईयर, मैथ्स इज समथिंग व्हिच आई नो आई कैन स्कोर 300 प्लस आराम से। बाकी उसके अलावा सब्जेक्ट में मेरे को पता नहीं ऑनेस्टली मैं क्या करूँ कि इम्प्रूव हो जाए रैंक नेक्स्ट ईयर, राइट। अगर मेरे को देना हो तो। सिमिलरली मान ली इफ यू वांट टू इम्प्रूव, इफ यू वांट टू गिव अनदर अटेम्प्ट, तो टेल मी इज इट, मतलब ऐसा कुछ है? मेरे को भी थी ये प्रॉब्लम। फिर मैंने रैंक 1 की कॉपी देखी खोल के, और आपको पता चल जाएगा। जो लोग कहते हैं ना कि सब्जेक्टिविटी होगी, मैं मानता हूँ है सब्जेक्टिविटी, बिल्कुल भाई, हर इवैल्यूएटर सेम कैसे दे सकता है, बट मैंने देखी इशिता किशोर की कॉपीज एंड आई कैन से विद सर्टेनिटी दैट शी डिजर्व मोर मार्क्स देन मी, एटलीस्ट जहां उसके आए हैं ज्यादा। जैसे GS3 में हमारे 6 नंबर का फर्क है, तो मैंने उनकी कॉपीज देखी, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। GS2 में 10 नंबर का फर्क है, बट GS1 में 30 नंबर का फर्क है। 121 है उनके। हाँ, जब GS1 में आई थिंक 121 है, मेरे 130 है। हाँ, तो मेरे 103 है, 20 नंबर का फर्क हो गया। तो मुझे दिख रहा है वो 20 नंबर का फर्क, एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड वे टू, मतलब मेरे तो अटेम्प्ट भी हो गया, मैंने उसके बाद भी उनकी कॉपी खोल के देखी है, क्योंकि भाई पेपर मेरे ठीक हुए थे। मेरे को वो चीज हजम नहीं होती है। अब जैसे उनके शायद GS3 में 88 है, मेरी भी 88 है। मेरे को ये चीज हजम नहीं होती है कि भाई जिसमें आपने अपना पूरा एफर्ट डाला है, मैंने अपने लिए टारगेट रखा था, जैसे तू भी पूछ रहा ना क्या करा जा सकता है, तो ये क्वेश्चन मेरे को पिछली बार भी था, क्योंकि पिछली बार मेरा बहुत अच्छे पेपर हुए थे, मेरा ऑप्शनल भी बहुत अच्छा हुआ था एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग अ गुड रैंक। मेरे को इंटरव्यू कॉल भी नहीं आई थी, तो वो एक बहुत लो पीरियड था मेरे लिए, क्योंकि मेरे को यार डायरेक्शन नहीं दिख रही थी कि इंप्रूव कहाँ करूँ मैं, करना कहाँ था एग्जैक्टली। अगर आपको डायरेक्शन दिख जाए तो फिर तो दिक्कत क्या, मेहनत ही करनी है बस कि भाई इस रास्ते पे आपने चलना है। तो इस बारी प्रीलिम्स मेरा भगवान की कृपा से सही हो गया था। मेरे को पहली बार पता चल रहा था कि भाई तेरा क्लियर हो रहा है, ठीक है। फॉरेस्ट की कट ऑफ भी क्लियर हुई थी, तो मैं सेम डे जब जैसे ही मैंने नंबर लगाए, मैं थोड़ा शांति में बैठा, मैं कहा यार करना क्या है, क्योंकि कल से अब मेहनत करनी शुरू करनी है, अब स्पेक्यूलेशन नहीं है। दिस इज द फर्स्ट टाइम दिस इज हैपनिंग इन योर लाइफ। तो मैंने एक अपने लिए टारगेट सेट करा था कि भाई आई विल बाय 50 पेन्स जिससे मैं अपना मेंस लिखता हूँ, और मैंने इतने आंसर लिखने हैं कि ये 50 पेन खत्म करने हैं अगले 90 दिन में, इंक्लूडिंग टेस्ट्स, इंक्लूडिंग डेली आंसर राइटिंग, कुछ शॉर्ट नोट्स भी बनाने हो, लेकिन ये सब कुछ आपके राइटिंग में यूज होना चाहिए। मेरे हो गए, मेरे को 2 पेन भी लाने पड़े। तो मेरे को इसीलिए वो डिफरेंस देखना था कि यार मैंने मेहनत भी करी है, अपना दिमाग भी लगाया है, मेरे को फीडबैक भी अच्छा मिल रहा था। मेरे GS2 में 116 है, उनके 130 है। भाई 15 नंबर नहीं मैं अभी भी इंक्रीज कर सकता। 15 इज अ बिग थिंग। GS के पेपर में, ऑप्शनल एसे में तो हो जाते हैं। बट मैंने तो देखी जब उनकी कॉपीज, तो मुझे तो लगा कि हाँ यार है, there are things I can learn from this, there are so many things I can learn from this, maybe not in content, जैसे मुझे नहीं लगा कि कंटेंट ठीक है, obviously some places it's better, but जो decoding the question था, that मुझे जैसे पता है कि यार सब हेडिंग ना क्वेश्चन से बनानी होती है, ये बात पता है, बट उसको even further कि introduction is also linked to the question and the conclusion is also linked to the question, उसमें flow है आंसर में, every word is even if I cover the question, तो मुझे पता है कि हाँ यार इसी की बात हो रही है। एक आइडिया देता हूँ, जैसे अभी क्या होता है कि मार्केट में टॉपर्स की कॉपीज आ जाती है। टॉपर्स की कॉपीज से जैसे ये जो कंक्लूजन तुमने ड्रॉ किया, नॉट एवरीवन कैन डू दैट राइट। व्हाट इफ वो खुद बता दे यार ये मेरी एक आंसर मैंने ऐसा लिखा है, दिस इज व्हाट आई थॉट व्हाइल राइटिंग द इंट्रोडक्शन। जरूरी नहीं है यार उनको पता हो या ना पता हो। नहीं, कई बार एक्चुअली हाँ ये बात सही बोली। जैसे मान लो इशिता किशोर की बात हो रही है कि उनका आंसर इतना फ्लो में जाता है, हो सकता है उनको रियलाइज ही ना होता हो कि मैंने फ्लो में इतना आंसर लिखा है, कंपेयर टू समवन एल्स जो फ्लो में नहीं लिखा, उसको वो चीज अपरेंटली दिख रही है एकदम ना कि दिस इज व्हाट आई एम। बात वही है ना कि मे बी इट कम्स टू हर नेचुरली, हाँ हमको नहीं आती हो शायद। तो अगर मान ले ऐसा कुछ मैकेनिज्म, बट नॉट रैंक 1 बट 2 3 4, भाई किसी को तो पता होगा। हाँ किसी को तो पता है। मैथ्स में मेरे को कुछ चीजें पता है, क्वेश्चंस को आधे में कैसे कर सकते हैं खत्म ना। कई क्वेश्चन ऐसे जो कैलकुलेटर से ही करते हैं। मेरा एक फ्रेंड है प्रभुतोष, वो मेरे को कल दिखा रहा था एक वीडियो कैलकुलेटर यूज करने की ना, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स थी, मतलब बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स। वो 5 मिनट में कर रहा था,
मैंने उसको फिर मेरा तरीका बताया और उसको 1 मिनट भी नहीं लगती, मतलब मैं जो है ना ऐसे एक बटन प्रेस करना होता है बस ऐसे 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 और पूरा आंसर आ जाता है। फॉर्मूला लगाते हो क्या? एक फॉर्मूला होता है, लगाते वो भी फॉर्मूला है, बट फॉर्मूला 2 तरीके हैं फॉर्मूला लगाने के। अच्छा। तो जैसे मेरे को वो चीज़ पता हुई, अब कई सारी चीज़ें जो मेरे को नहीं पता होंगी बट किसी और को पता होगी, जैसे ये जो तुम अभी बातें बता रहे थे। हाय, मैं हूं डॉक्टर खान, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ KSG। मेरे बारे में जानने के बाद और मेरी कहानी सुनने के बाद जोश टॉक ने मुझे अप्रोच किया और उसके बैकड्रॉप में आज एक मैं बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं आपके लिए। जोश टॉक ये मानते हैं कि उनके परिवार में बहुत सारे प्रतिभावान व्यक्ति हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं और उनके पास देश में कुछ करने की बहुत बड़ी इच्छा शक्ति है, बट किसी वजह से, फाइनेंशियल कारणों से या कोई और ऐसी दिक्कत की वजह से, जिसकी वजह से वो उस गुणवत्ता के ट्रेनिंग और सपोर्ट को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो कि उन्हें उन सफलता के मुकाम तक ले जाएगी जहां पर वो देश की सेवा कर सकें। मैं मानता हूं कि देश के हर युवा में एक प्रतिभा है। जोश के माध्यम से आज मैं ये एक बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि फाइनेंशियल इशू की वजह से अगर कोई स्टूडेंट अपनी प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर पा रहा है तो वो दिक्कत आज के बाद नहीं रहेगी। आज आपको मैं जोश के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि एक मैं बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देना चाहता हूं और ये इंश्योर करूंगा कि अगर देश में कोई टैलेंटेड व्यक्ति है जो कि पढ़ना चाहता है, कोर्स करना चाहता है और सिविल सेवा में जाना चाहता है, उसको फाइनेंशियल इशू की वजह से रुकना नहीं पड़ेगा। और ये एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसा अवसर है देश का, जब हम देश में गुजर रहे हैं अमृत काल से, वी कैन ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू दिस ब्यूटीफुल इंडिया थ्रू दिस सर्विसेज। इसके बारे में जो स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल्स चाहिए वो नीचे दिए गए लिंक में अवेलेबल हैं एंड हम साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं।